Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4 आज हमने स्टार्ट किया था कल टॉपिक नंबर 4.3। ठीक है, टॉपिक नंबर 4.3 था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। वो उस होमवर्क में था कि आप लोगों ने लर्न करना है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इसके साथ साथ जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एफ एक्स कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एफ वाई कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमने डायरेक्शन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने काफी डिटेल में किया हुआ था। ठीक है, तो आज हम दोबारा उसे एक बार फिर हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिए, अच्छा एक बार फिर हम उसे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस तरह इसे रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, काफी डिटेल में इस बारे में हमारी डिस्कशन हुई थी। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम आपको एग्जाम्पल और असाइनमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स के रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वो प्रोसेस है जिसमें हम एक फोर्स वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। फोर्स वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो कंपोनेंट्स हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम एक रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स कंपोनेंट, दूसरा हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई कंपोनेंट। ठीक है, दोबारा मैं एक बार फिर बता दूं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, the process of splitting a force vector into two or more force vector is called resolution of forces। वो प्रोसेस जिसमें हम एक फोर्स वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा फोर्स वेक्टर में, दो या दो से ज्यादा फोर्स वेक्टर में हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर इज obtained or called component। जो वेक्टर हम ले लें उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। एक हमने परस्पर लेट सपोज एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, तो ये हमारे साथ कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। एक हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, ये हमारे साथ क्या है, वाई कंपोनेंट है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमने इसके बारे में पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट। दूसरी बात ये कि हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले वाले टॉपिक जो हमने किया था एडिशन ऑफ फोर्सेस, टॉपिक नंबर 4.2, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे साथ दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जब कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो इसके कॉम्बिनेशन की बात, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से, इसके कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे साथ एक फोर्स वेक्टर बनता है। ठीक है, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करते, ऐड कर लेते थे। फिर हमने पढ़ा था कि पैरेलल कंपोनेंट को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देख ले अपने बुक की तरफ, पेज नंबर 102 फिगर नंबर 4.3। ठीक है, 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे साथ फोर्स है उसको हमने ऐड किया और हमारे साथ रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, हमने दो फोर्स को ऐड कर लिए है और हमारे साथ रिजल्टेंट बन गया है। कब, यहाँ पे जब हम एडिशन ऑफ फोर्सेस करते थे। ठीक है, हम रिजल्टेंट लेते थे। या अगर आप लोग फिगर 4.5 पेज नंबर 103 की तरफ अगर देख ले, फिगर 4.5 रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल टॉप पे है हमारे साथ, बुक के टॉप पे। ठीक है बेटा, अच्छा रिजल्टेंट फोर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ एक फोर्स ए दिया गया है, दूसरा फोर्स बी दिया गया है। आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 103 फिगर नंबर 4.5 की तरफ अगर आप देख ले, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स वेक्टर लिया हुआ है एफ ए, इसके साथ साथ हमने एक बी को कंबाइन किया हुआ है। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे साथ एक रिजल्टेंट आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये अपोजिट है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस अपोजिट है एडिशन ऑफ फोर्सेस के। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के जहन में आएगा कि ये तो हमारे साथ अपोजिट हो गया। ठीक है,
अब वहां पे हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारे साथ रिजल्टेंट होता है, उससे हम फोर्स की दूसरे वेक्टर्स को फाइंड करते थे। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि हम ये वाला प्रोसेस क्यों करते हैं कि अगर हमारे साथ एडिशन ऑफ फोर्सेस मौजूद है तो दूसरे प्रोसेस की हमारे साथ जरूरत क्या थी, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की जरूरत क्या आ गई, कहां से आ गई। याद रखिए यहाँ पे हम इक्वेशन निकालते हैं और उस इक्वेशन के जरिए हम कौन सा एक्यूरेट एंड प्रेसियस मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वहां की बात कर लेते तो वहां पे हम रूलर के जरिए ड्रा करते थे कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 न्यूटन हम कंसीडर कर लेते थे। यहाँ पे हम कंसिडरेशन नहीं करते, यहाँ पे हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर करते हैं। हमारे साथ इक्वेशन आते हैं, कैलकुलेटर के जरिए पर हम मेजरमेंट करते हैं, इसी वजह से हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लेते हैं। मैंने कल भी बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम दोबारा एक फोर्स वेक्टर होता है उसको कंपोनेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फिगर 4.7 की तरफ भी अगर आप लोग देखते तो ये रेड जो आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये फोर्स कंपोनेंट है, इसको हमने Fy और Fx कंपोनेंट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो फिर हमने कल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी बात की थी, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आप लोगों को नॉर्म आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो इसके जरिए हम Fx कंपोनेंट और Fy कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब x कंपोनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं और y कंपोनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ cos थीटा बराबर है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फिगर की तरफ देख ले तो यहाँ पे हमारे साथ जो मौजूद बेस है वो Fx है और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ क्या है F है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है Fx डिवाइड बाय F cos थीटा इज इक्वल टू Fx डिवाइड बाय F। हमने Fx कंपोनेंट को फाइंड करना है क्योंकि ये वाला फोर्स तो हमें पता है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है और कौन से एंगल के साथ अप्लाई किए हुए, ठीक है। ये तो हमें एग्जैक्ट पता है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि cos थीटा बराबर हो गया Fx डिवाइड बाय F। हमने Fx को फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय F करें, आपके साथ बन जाएगा Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। अब हम sin थीटा को किस तरह फाइंड करते हैं, हम sin थीटा को लेते हैं, ठीक है। sin थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ y कंपोनेंट भी फाइंड हो जाए, ठीक है। sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे आप लोगों के साथ Fy कंपोनेंट जो है मतलब QP कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये आपके साथ हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड sin थीटा, ठीक है। sin थीटा बन गया Fy डिवाइड बाय F, ठीक है। अब हमने Fy को फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय F, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय F कर दे तो आपके साथ बन जाएगा Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। अब याद रखिए स्टूडेंट्स आपके साथ एंगल मौजूद हो, आपके साथ फोर्स मौजूद हो तो आप y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्यूरेटली आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमारे साथ फोर्स दो फोर्सेस आ जाए, ठीक है, Fx कंपोनेंट आ जाए, Fy कंपोनेंट आ जाए तो उसके जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वो हमारे साथ OP है, बेस जो है वो हमारे साथ बराबर है OQ के बराबर है और परपेंडिकुलर OP के बराबर है। स्क्वायर हमने दिया हुआ है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरम के जरिए हम मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं, हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इसके जरिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं अभी एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने डायरेक्शन को फाइंड करना है कि हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन पे है, किस डायरेक्शन पे ये आगे की तरफ जाएगा, किस डायरेक्शन पे ये मोशन करेगा, ठीक है। उसके लिए हमने एंगल फाइंड करना है तो उस एंगल को हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमारे साथ टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे साथ बराबर है Fy के और बेस बराबर है Fx की, ठीक है। तो हमने एंगल को फाइंड करना है, टेंजेंट को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, जब आप लोग टेंजेंट को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें आपके साथ बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy डिवाइड बाय Fx। ये तो आ गया हमारे साथ एंगल। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि हमारे साथ एग्जांपल नंबर 4.2 आप अपने बुक के पेज नंबर 106 की तरफ आप लोग देखिए, पेज नंबर 106 की तरफ आप देख ली। इसमें हमारे साथ एग्जांपल है 4.2, एग्जांपल नंबर 4.2। एग्जांपल में है हमारे साथ दे गया इज पुलिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with horizontal
फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। याद रखिए कि यहाँ पे हमारे साथ आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 107 पे इस फिगर की तरफ आप लोग देख ले, तो यहाँ पे हमारे साथ ये दिव्या है, ठीक है। ये एक बॉक्स को मोशन दे रही है एक खास फोर्स के साथ, जो कि वो फोर्स आप लोगों को दिया गया है 20 न्यूटन। कितना दिया गया है? 20 न्यूटन। अब ये फोर्स कौन से एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कौन से एंगल के साथ अप्लाई कर रही है? ये फोर्स अप्लाई कर रही है 60 डिग्री एंगल के साथ। कौन से एंगल के साथ? 60 डिग्री एंगल के साथ। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि जब भी आप लोगों के साथ फोर्स भी मौजूद हो और एंगल भी मौजूद हो, तो आप लोग एफ एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं और एफ वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन डेटा में हम क्या राइट कर सकते हैं? ठीक है, गिवन डेटा में हम राइट कर सकते हैं कि जो फोर्स हमारे साथ मौजूद है, स्टेटमेंट की तरफ एक बार फिर देखिए, दिव्या इज पुलिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर। दिव्या एक लड़की है, ठीक है, वो एक बॉक्स फ्लोर पे जो है वो मोशन दे रही है विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स है 20 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब ये कितने एंगल के साथ फोर्स अप्लाई कर रही है? फोर्स अप्लाई कर रही है 60 डिग्री एंगल के साथ। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट को हमने फाइंड करना है। तो गिवन डेटा में हम क्या राइट कर सकते हैं? ये फोर्स हमारे साथ मौजूद है 20 न्यूटन, एंगल गिवन है 60 डिग्री। एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। दोनों आप लोगों के साथ स्टेटमेंट में ही गिवन है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे साथ रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, बार बार इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आप लोगों के जहन में ड्रिल हो जाए कि जब हमारे साथ फोर्स मौजूद हो, ठीक है, और उसके साथ एंगल मौजूद हो, फोर्स मौजूद हो और एंगल मौजूद हो, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट दोनों को हम फाइंड कर सकते हैं। ये याद रखिए बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमने पहले फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? Horizontal component of force F is the force that is involved in moving the box along the floor. अब horizontal force कौन सा force है? वो force है जो कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट इस फ्लोर पे मोशन ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इस फ्लोर पे मोशन ले रहे हैं। अब वो कितना फोर्स है उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के जरिए निकाला था, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। तो यहाँ पे इक्वेशन बना था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। आप लोग अपने बुक की तरफ देख लिया, अगर कंप्यूटर स्क्रीन में ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, बुक के पेज नंबर 107 की तरफ देखिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे है हमारे साथ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो याद रखिए कि एफ भी हमारे साथ मौजूद है, वो कितना है? 20 न्यूटन है। एफ हमारे साथ मौजूद है, वो कितना है? 20 न्यूटन है। तो यहाँ पे एफ की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने पुट कर लिया 20 न्यूटन। अब कास हमारे साथ रेशियो है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पे आप लोग कास पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे कास आप लोगों ने पुट किया, यहाँ पे आपके साथ एंगल बी गिवन है, गिवन डेटा में एंगल बी गिवन है, वो कितनी है? 60 डिग्री एंगल है। कितना है? 60 डिग्री एंगल। तो आपके साथ 20 न्यूटन फोर्स भी आ गया। ये वो फोर्स है जो कि एक खास एंगल के साथ, मतलब 60 डिग्री एंगल के साथ ये दिव्या अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ फोर्स आ गया 20 न्यूटन और इसके साथ साथ cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा, फोर्स तो हमारे साथ 20 न्यूटन बन गया, अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल 60 थे तो हम 60 मल्टीप्लाई करते, 20 मल्टीप्लाई बाय 60 तो एक खास वैल्यू आ जाती है हमारे साथ। तो यहाँ पे इसके दरमियान कास है, हम कास को किस तरह लेते हैं? तो आप लोगों के साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप लोग क्विज या पेपर हो या आप लोगों के साथ टेस्ट हो रही है या आप लोग एग्जाम्पल असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों के साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके साथ मस्ट होना चाहिए। किस तरह मस्ट होना चाहिए? क्योंकि आप लोग काज को फाइंड नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। मतलब आप अपने बुक की तरफ देखिए, बुक के पेज नंबर 105 की तरफ आप देखिए, यहाँ पे ये टेबल आप लोगों को गिवन, ठीक है। इस टेबल में डिफरेंट वैल्यू गिवन है। 0 डिग्री एंगल दिया गया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री गिवन है, ठीक है।
फिर इसके बाद इसका जो वैल्यू है, साइन वैल्यू भी आप लोगों के साथ गिवन है, कॉस वैल्यू भी गिवन है और टेंजेंट वैल्यू भी आप लोगों के साथ गिवन है। लेट सपोज आप लोगों के साथ यहाँ पे 30 आ गया, वो तो आपके साथ टेबल है, आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, आप लोग वहां पे कोड कर सकते हो, या 45 या 60 या 90 या 0, इनमें से जो भी आ जाए, ठीक है, इन पांचों में से जो भी आ जाए वो आप लोग इसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ बुक में ही मौजूद है। अब अगर आप लोगों के साथ आ जाए 45 या 50 आ जाए, या 35 आ जाए, ठीक है, या 25 आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे? क्लियर बेटा? आप लोगों ने अब करना ये है कि एफ तो आप लोगों ने पुट कर दिया, कॉस को आप किस तरह लोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉस मौजूद होता है, फिर कॉस को प्रेस करें और इसके बाद 60 को प्रेस करें। किस चीज को? 60 को। तो cos 60 की एक अलग वैल्यू आपके साथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20 न्यूटन कर ले तो आपके साथ बन जाएगा 10 न्यूटन। क्या बन जाएगा? 10 न्यूटन फोर्स बन जाएगा, मतलब फोर्स ऑन एक्स कंपोनेंट वो आ जाएगा 10 न्यूटन, फोर्स ऑन एक्स कंपोनेंट वो बन जाएगा 10 न्यूटन। अब फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वी विल यूज इक्वेशन 4.4, मतलब 4.4 इक्वेशन Fy इज इक्वल टू F sin of थीटा। अभी तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लिया कि वो तो हमारे साथ 10 न्यूटन है। अब वर्टिकल कंपोनेंट पे हम किस तरह फोर्स को फाइंड कर सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट पे फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है Fy इज इक्वल टू F sin of थीटा। ठीक है, तो दोबारा मैं बता दूं कि Fy को हमें फाइंड करना है, F आप लोगों के साथ मौजूद है, साइन थीटा जो है साइन भी आप लोग पुट कर दे, कौन सी कंपोनेंट के लिए? Fy कंपोनेंट के लिए, और एंगल आप लोगों के साथ मौजूद है जो कि 60 डिग्री है। एंगल कितनी है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर के जरिए साइन प्रेस कर दे, साइन ऑफ 60 ले ले तो आपके साथ आंसर आ जाएगा Fy इज इक्वल टू 17.3 न्यूटन। ये आप लोगों के साथ बन गया फोर्स का कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? 17.3 न्यूटन हमारे साथ वर्टिकल कंपोनेंट है। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे साथ जो Fx कंपोनेंट आया हुआ है या Fy कंपोनेंट आया हुआ है, आया ये जो हमारे साथ वैल्यू आए है ये ठीक है या नहीं। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ये ठीक है या नहीं? तो इसके लिए हमने ये देखना है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने जो इक्वेशन निकाला था f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ठीक है, तो चेक द आंसर, वी कैन कन्वर्ट द कंपोनेंट बैक इनटू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हमने आंसर को चेक करना है कि fy कंपोनेंट और fx कंपोनेंट एग्जैक्ट है या नहीं, तो हमने दोबारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ जाना है। अब दोबारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन किस तरह जाएंगे? याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जाएंगे f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में फाइंड किया, पेज नंबर 106 की तरफ अगर आप लोग देख लें तो वहां पे इक्वेशन नंबर 4.5 के जरिए हमने फाइंड किया f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होल अंडर रूट f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होल अंडर रूट। तो आपके साथ fx कंपोनेंट भी आया हुआ है, आपके साथ fy कंपोनेंट भी आया हुआ है। ठीक है, तो fx कंपोनेंट हमारे साथ है 10 न्यूटन और fy कंपोनेंट है 17.3 न्यूटन। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें तो ये 100 बन जाएगा, 17.3 के ऊपर स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा 299.3 बन जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 299.3 को आप लोग गेट करें, फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो आपके साथ बन जाएगा 19.9 न्यूटन। अब 19.9 न्यूटन अगर आप लोग इसे राउंड अबाउट कर ले, ठीक है, तो आपके साथ बनता है 20 न्यूटन। और जो फोर्स हमारे साथ गिवन था वो भी हमारे साथ कितनी थी? 20 न्यूटन फोर्स था, वो हमारे साथ मौजूद था। ठीक है, फोर्स का तो हमें पता चल गया कि हमारे साथ जो फोर्स कंपोनेंट है एग्जैक्ट कंपोनेंट है वो तो ठीक है। अब हमने डायरेक्शन को फाइंड करना है कि ये एंगल ठीक है या नहीं, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन ड्रा किया था, टेंजेंट इनवर्स Fy डिवाइड बाय Fx। हर एक को याद होगा क्योंकि अभी मैंने बता दिया। ठीक है, अब Fy कंपोनेंट भी मौजूद है, Fx कंपोनेंट भी मौजूद है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy कंपोनेंट है 17.3 और Fx कंपोनेंट है 10। 17.3 डिवाइड बाय 10 जब आप लोग कर ले तो इससे आपके साथ बनता है 1.73। क्या बनता है? 1.73। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टेंजेंट इनवर्स अब आप लोग किस तरह लोगे, तो कैलकुलेटर के जरिए शिफ्ट प्रेस करें, फिर टेंजेंट पे प्रेस करें और 1.73 इसके साथ लगा दे
और फिर इज इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके साथ एंगल आ जाएगी 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप लोगों के साथ एंगल भी बन गया कितना 60 डिग्री एंगल आप लोगों के साथ बन गया। एंगल भी वही है और फोर्स भी वही है, तो हमारा आंसर जो है एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट दोनों क्या है वो ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है असाइनमेंट है by telling your garden you exert a force on the handle of the tail that is component Fx 85 Newton and Fy 30 Newton. The x-axis is horizontal and y-axis points up. What is the magnitude and direction of the force? याद रखिए यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पॉइंट करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम किस तरह पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब अपने गार्डन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टेलर पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ एफ एक्स कंपोनेंट है 85 न्यूटन, एफ वाई कंपोनेंट 13 न्यूटन। अब एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई एक्सिस पे हमारे साथ वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? हमारे साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, अब हमने फाइंड करना है किस चीज को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख ली असाइनमेंट की तरफ आप लोग देखिए, ठीक है। असाइनमेंट 4.2 मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब गिवन डेटा में आपके साथ मौजूद है, गिवन डेटा में आपके साथ मौजूद है एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब एफ एक्स कंपोनेंट है 85 न्यूटन, एफ वाई कंपोनेंट है 13 न्यूटन। रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स को हमने फाइंड करना है, वो फोर्स जो कि हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और एंगल को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन इसके लिए हमारे साथ फार्मूला प्लस इक्वेशन आप लोग राइट करते हैं। इसके लिए इक्वेशन कौन सा है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू एफ। पाइथागोरस थ्योरम से हमने इक्वेशन निकाला था, ठीक है। एफ एक्स कंपोनेंट आप लोगों के साथ मौजूद है 85 न्यूटन है और एफ वाई कंपोनेंट आपके साथ 13 न्यूटन है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर ले तो आपके साथ बन जाएगा 85 का जब आप लोग स्क्वायर ले ले तो 7225 प्लस 13 का जब आप लोग स्क्वायर ले तो 169 बन जाएगा। जब आप लोग इसे 8 करें तो बन जाएगा 7394, इसके ऊपर से 7394, इसके ऊपर जब आप लोग स्क्वायर रूट ले रहे तो आपके साथ बन जाएगा 85.99 न्यूटन। तो आपके साथ फोर्स कंपोनेंट आ जाएगा क्या 86 न्यूटन। मतलब आप लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, टेलर पे वो है कितना 86 न्यूटन है, ठीक है। किस चीज से हमने फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया। अब हमने एंगल को फाइंड करना है कि किस एंगल के साथ हमने ये फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर है 13 और बेस है 85। परपेंडिकुलर कितना है 13 है, मतलब y कंपोनेंट जो है वो 13 न्यूटन है और x कंपोनेंट जो है वो 85 न्यूटन है, ठीक है। तो 13 डिवाइड बाय 85 हमने कर लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.1529 बन जाएगा। 13 जब डिवाइड बाय 85 कर ले तो 0.1925 बन जाएगा। और इसका आप लोग टेंजेंट इनवर्स ले ले। टेंजेंट इनवर्स किस तरह लोगे, शिफ्ट प्लस टेंजेंट, शिफ्ट प्रेस करें फिर टेंजेंट प्रेस करें और उसके बाद वैल्यू दे दे 0.1592, ठीक है। तो आपके साथ एंगल आ जाएगा 8.693। तो जब आप इसे राउंड अबाउट कर लें तो 8.7 डिग्री एंगल आपके साथ आ जाएंगे कि हमने इसमें जो एंगल मतलब फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वो फोर्स हमारे साथ कितना है, वो फोर्स है 8.7 डिग्री, सॉरी वो फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है वो फोर्स है 86 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ एंगल आ रही है, कौन से एंगल के साथ एक्सिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया है वो है 8.7 डिग्री। 8.7 डिग्री एंगल पे हमने फोर्स को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये था हमारे साथ असाइनमेंट की तरफ दोबारा देखिए। while telling your garden you exert a force on the handle of the tiller that is component Fx 85 Newton and Fy 13 Newton. The x-axis is horizontal and the y-axis points of what are the magnitude and direction of this force. हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग अपने गार्डन में जो है वो खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ टेलर मौजूद है, उस पर आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो है 85 न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 85 न्यूटन। और दूसरा आपके साथ मौजूद है एफ वाई कंपोनेंट जो कि क्या है 13 न्यूटन है, ठीक है।
अब आप लोगों ने x का सॉरी द हॉरिजॉन्टल x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड y एक्सिस इज पॉइंट अप। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और y एक्सिस पॉइंट्स अप का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा। तो आप लोग बुक की तरफ देख लिया, यहाँ पे अपनी स्क्रीन की तरफ देखे तो एफ एक्स है 85 न्यूटन और एफ वाई है 13 न्यूटन। ठीक है, तो गिवन डेटा में हम फोर्स के कंपोनेंट को राइट कर सकते हैं। फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस वो मौजूद है 85 न्यूटन, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस वो है 13 न्यूटन। हमने किस चीज को फाइंड करना है, हमने फोर्स को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जो कि हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है एक खास एंगल के साथ, उस एंगल को भी हमने फाइंड किया करना है और फोर्स के मैग्नीट्यूड को भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे साथ इक्वेशन मौजूद है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आप लोग अपनी बुक से पेज नंबर 106 इक्वेशन नंबर 4.5 की तरफ अगर आप लोग देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाला इक्वेशन निकाला है, वो बराबर है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे x कंपोनेंट जो है, फोर्स का जो x कंपोनेंट है वो 85 न्यूटन है और फोर्स का y कंपोनेंट जो है वो कितना है 13 न्यूटन है। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, fx की जगह 85 पुट कर दे और fy की जगह 13 पुट कर दे, तो 85 होल स्क्वायर ले लिए प्लस 13 होल स्क्वायर ले लिए। ठीक है, तो जब आप लोग 85 होल स्क्वायर ले लें तो आपके साथ बन जाएगा 7225। ठीक है, न्यूटन प्लस आप लोगों ने 1300 का न्यूटन ले लिया, सॉरी 13 का आप लोगों ने स्क्वायर ले लिया, तो आपके साथ 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। तो आप लोग ऐड करें 7225 प्लस 169, तो आपके साथ बन जाएगा 7394 बन जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए स्टूडेंट्स की जब आप लोग 7394 का रूट ले लें तो आपके साथ बन जाएगा 85.99। कितना बन जाएगा 85.99। जब आप लोग किसी राउंड अबाउट करें, आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ डेटा यूनिट नंबर 1 में टॉपिक लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, जब आप लोग इसे राउंड अबाउट कर ले तो आपके साथ बन जाएगा f इज इक्वल टू 86 न्यूटन। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्शन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को जब हम फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बुक पेज नंबर 106 इक्वेशन नंबर 4.6 की तरफ अगर आप लोग देखें तो वहां से हमने ये वाले इक्वेशन निकाले हुए हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे साथ क्या है, fy कंपोनेंट है और बेस हमारे साथ fx कंपोनेंट है। fy कंपोनेंट जो मौजूद है वो है 13 न्यूटन और fx कंपोनेंट जो मौजूद है वो क्या है 85 न्यूटन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करें, परपेंडिकुलर की जगह 13 और बेस की जगह 85 पुट करें। 13 डिवाइड बाय जब आप लोग 85 करें तो आपके साथ बन जाएगा 0.1529 बन जाएगा। ठीक है, हमने एंगल को सिर्फ फाइंड करना है तो टेंजेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो आपके साथ बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.1529। ठीक है, अब जब आप लोग कैलकुलेटर के जरिए शिफ्ट प्रेस करें, इसके बाद टेंजेंट और फिर इसके बाद वैल्यू पुट करें 0.1529 पुट करें तो आपके साथ आ जाएगी 8.6293। जब आप लोग 8.693 को राउंड अबाउट करें तो आपके साथ बन जाएगा 8.7 डिग्री। ठीक है, विद एक्स एक्सिस। तो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड आपको से 86 न्यूटन और यहाँ पे आपके साथ एंगल कितना बन जाएगी 8.7 न्यूटन। दूसरी बात ये अपने जहन में बेटा याद रखिए कि लास्ट टाइम कैलकुलेटर से आप लोग वैल्यू दे रहे टेंजेंट इनवर्स या सिंपल टेंजेंट आप लोग दे रहे। ठीक है, तो वहां पे आप लोग 0.1529 या साइन या cos यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो वैल्यू होगा वो ठीक तरह से नहीं आता। ठीक है, तो उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट्स आप लोगों ने लगाना है। जब आप लोग ये ब्रैकेट्स लगा दें, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा अपने साथ होमवर्क नोट करें। ठीक है, होमवर्क आप लोगों का आज का है एग्जाम्पल डू एग्जाम्पल 4.2 एंड असाइनमेंट 4.2। इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है रफ नोटबुक पे। ठीक है, ए टू जेड आप लोगों ने इसे ठीक तरीके से लर्न करना है। ठीक है, 2 या 3 टाइम आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए। बाकी जिस पॉइंट में भी मसला हो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे बेटा आप लोग आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज।
जुबेर बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करो। एक्सक्यूज मी सर, आप थोड़ा ये अच्छा बेटा क्वेश्चन करे शाबाश। जुबेर जुबेर बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करो प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे लेक्चर किसी समझ नहीं आई। आपने स्टार्ट से ज्वाइन किया था बेटा? ये सर स्टार्ट से ज्वाइन किया था, 8 o'clock ज्वाइन किया। कौन से पॉइंट पे समझ नहीं आई? किसी तो एग्जाम्पल असाइनमेंट तो कल ही हमने किया हुआ था। हाँ सर जी इसकी समझ नहीं आ रही है। अच्छा मतलब कौन से पॉइंट है? खास पॉइंट होगा ना? हाँ मैंने काफी डिटेल में किया, मैं तो पूरा दिन सिर्फ दो एग्जाम्पल असाइनमेंट के लिए ताकि आप लोगों को समझ आए। कौन से पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा आपको? सर जी शुरू से थोड़ा सा करें। अच्छा भाई ठीक है, मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। सही। इस एग्जाम्पल की तरफ आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे साथ एग्जाम्पल में गिवन है कि दो फोर्सेस गिवन है, एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है और हमने एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमारे साथ इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। तो अब आपके साथ एफ एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, एफ वाई कंपोनेंट भी मौजूद है, ये हमारे साथ गिवन डेटा में है, ठीक है। अब एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इसकी जगह वैल्यू पुट करें 85 होल स्क्वायर। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 85 है, 85 न्यूटन है, और एफ वाई कंपोनेंट की वैल्यू है 13, ठीक है। तो जब आप 85 के स्क्वायर ले रहे तो आपके साथ बन जाएगा 7225, और जब आप 13 के स्क्वायर ले रहे तो आपके साथ बन जाएगा 169, ठीक है। तो 7225 प्लस 179 करें तो आपके साथ बन जाएगा 7394, और इसके ऊपर जब आप लोग अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा 7394 का अंडर रूट ले तो आपके साथ आ जाएगा 85.99 न्यूटन, ठीक है। जब आप इसे राउंड अबाउट कर ले तो आपके साथ बन जाएगी कितना? 86 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब आप लोगों ने डायरेक्शन को फाइंड करना है, तो आपके साथ बुक में पेज नंबर 106 और इक्वेशन नंबर 4.6 की तरफ अगर आप देख लें तो इस इक्वेशन के जरिए हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आपके साथ 13 न्यूटन और बेस आपके साथ है 85 न्यूटन, मतलब एफ एक्स कंपोनेंट 85 है और एफ वाई कंपोनेंट आपके साथ कितना है? वो है 13 न्यूटन, ठीक है। अब 13 डिवाइड बाय 85 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 0.1529। अब हमने सिर्फ और सिर्फ एंगल को फाइंड करना है। किस चीज को? एंगल को फाइंड करना है। तो टेंजेंट को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जब आएगी तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स 0.1529 कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 8.693, ठीक है। 8.693 जब आप इस वैल्यू को राउंड अप कर ले तो आपके साथ आ जाएगी 8.7 न्यूटन। मतलब यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स है 86 न्यूटन, और कौन से एंगल के साथ अप्लाई किया है वो एंगल है 8.7 न्यूटन। क्लियर बेटा? यस सर। जवेरिया बेटा आप अपना माइक म्यूट करें। एक्सक्यूज मी सर, ये कैलकुलेटर से जो आप कर रहे हैं तो ये थोड़ा आप दोबारा हमें बताएं कि ये किस तरह आप कैलकुलेटर से इसके आंसर निकाल रहे हैं। क्या सर ये कैलकुलेटर वाला जो आप कर रहे हैं ना, इसमें ये जो आप एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे थे पेज 107 और वाई एक्सिस, तो ये थोड़ा आप दोबारा बताएं। दोबारा बता दे जरा सर। जो 107 पेज पे आप एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे थे और वाई एक्सिस, तो ये थोड़ा आप बताएं इसमें जो आप कैलकुलेटर से कर रहे थे। वो आप सर किस वो कैलकुलेटर वाला थोड़ा बताएं। ओके बेटा, आप अपने बुक के पेज नंबर 107 की तरफ देखिए। यहाँ पे आपके साथ मौजूद है फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब आप लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपके साथ है fx = f cos of थीटा, ठीक है बेटा। तो आपके जहन में होगा कि ये cos हम किस तरह निकालते हैं, cos की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, fx = आपके साथ 20 न्यूटन 20 तो आपके साथ मौजूद है, लेकिन cos को आप लोग कैलकुलेटर के जरिए किस तरह पुट करोगे। तो पहले आपके साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर में cos मौजूद होता है, cos को आप लोग प्रेस करें और फिर इसके बाद 60 को प्रेस करें। किस चीज को, 60 को। cos 60 मल्टीप्लाई बाय 20 न्यूटन करें तो आपके साथ आ जाएगी 10 न्यूटन। क्लियर बेटा? यस सर। इसी तरह y एक्सिस का भी है। मरियम बेटा, मरियम बेटा हम अपना माइक कर सर आंसर्स को राउंड अप करना जरूरी है, अगर हम ना करें तो खैर है। फिर भी ठीक है बेटा, फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वहां पे आपके साथ परस करें। लेट सपोज 8.7362 लार्जर वैल्यू आएगी, जब आप लोग इसे राउंड अबाउट करें तो 8.7 आ जाएगी। क्लियर? ओके सर। सर होमवर्क जरा दोबारा बताएं। होमवर्क बेटा ये दोनों, ये एक एग्जांपल है 4.2 पेज नंबर 106 पे, और एक असाइनमेंट है 4.2 पेज नंबर 107 पे। ये दोनों आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू सर। आप अपना माइक हुमायूं आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बेटा, शाबाश। okay beta, it's enough. After this it will be your chemistry class, okay? Have a nice day. ओके